हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि जो सनी देओल की फिल्म आने वाली है संतोषी के साथ, उसका कुछ अपडेट आया है सामने। मतलब देखो, बंटवारा 1947 फ्लॉप होने से अगर सनी देओल और राजकुमार संतोषी की जो लीगेसी है वो आमिर खान ने खराब करने की कोशिश की, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इन्होंने भी जो बैकअप प्लान बनाया, मुझे इन दोनों पे उस मामले में, भले ही इस फिल्म को लेके जो हुआ, और जो लोग भाई अच्छा बोल रहे हैं, भाई तुमको शर्म आनी चाहिए कि अगर तुम इस फिल्म को अच्छा बोल रहे हो तो अपने आप पे शर्म करो। मेजोरिटी ऑफ 90% ऑडियंस ऑलमोस्ट नहीं बोल रही है। 10% जो भी बोले, जिस वजह से नुकसान हुआ है, तुम इनकरेज क्यों कर रहे हो सनी देओल को वापस उस टाइप का रोल करने के लिए। जो है वो है। मेजोरिटी ऑफ ऑडियंस अगर कुछ बोल रही है तो उसको एक्सेप्ट करो। फ्लॉप नहीं, डिज़ास्टर हुई है। और अच्छी बात है कि ये झटका मिलना ज़रूरी भी था। इस टाइप का रोल बिल्कुल भी सनी के फैंस को पसंद नहीं है। और पाकिस्तान प्यार तो, वो तो भाई भारत वालों को पसंद आना ही नहीं चाहिए। वो अलग बात है कि हमारे यहाँ पे 25 से 35 करोड़ ऐसे देशद्रोही रहते हैं कि उनको पाकिस्तान ही और मज़हब ही प्यारा है। तो वो लिख रहे कमेंट में कि अच्छी थी फिल्म, ऐसा वैसा कुछ नहीं। उल्टा अच्छी बात है कि नहीं चली ये फिल्म, वरना और प्रोपोगंडा बॉलीवुड बनाता रहता। इसीलिए इस फिल्म को मैंने रेटिंग ही नहीं दिया था। जो समझना है समझिए। मैंने बोला था एज अ फिल्म ठीक है, स्टोरी वाइज वगैरह, लेकिन ये नहीं चलेगी। जिस दिन रिव्यू आया था उसी दिन मैंने ऑफिशियली ये बोला था कि फिल्म का चलना नामुमकिन है, और वो हुआ। तो वो समझ आ जाता है पहले से, और उसका रीज़न आवर अपन टू नहीं था। खैर, गलत जगह पे अप्रिशिएट मत करो बेवजह का। और एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी संतोषी की और सनी देओल की, कि शायद उनको भी पता था ये फिल्म नहीं चलेगी। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला था, जब बैक डोर पे कोई फिल्म का अनाउंसमेंट हो जाता है, अचानक हो जाता है, मतलब अचानक कोई, सॉरी बैक डोर वर्ड मैं बाद में यूज़ करूँगा। अचानक कोई फिल्म का जब अनाउंसमेंट कर देता है डायरेक्टर अपनी फिल्म फ्लॉप होने के बाद तुरंत, और उसी एक्टर के साथ, अगर उसने पहले सुपर हिट दिए होंगे जैसे दामिनी, घातक, घायल, उसी एक्टर के साथ, भले ही बंटवारा नहीं चली, तो बैक डोर में डेफिनेटली कोई प्लान रेडी रहता है फिल्म का। पता होगा इन लोगों को कि ये फिल्म नहीं चलने वाली है। क्योंकि एक फिल्म, एक प्लान एक रात में तय नहीं होते कि नहीं भाई ये फ्लॉप हो गई, चलो अब नई अनाउंस कर देते हैं। ऐसा नहीं होता है कभी भी। 2-3 महीने ही ये प्लान तैयार हुआ होगा। उस दिन याद है मैंने जब ये अनाउंसमेंट हुई थी तब बोला था। आज मुझे एक ऑफिशियल रिपोर्ट मिला है जहाँ पे ये बताया गया है 1.5 महीने पहले ही सनी देओल को इस फिल्म का क्या होगा पता था। आमिर खान प्रोडक्शन से उसके झगड़े भी हुए थे, राजकुमार संतोषी ने सॉर्ट आउट किए थे। टीम के साथ हुए थे, आमिर खान के साथ नहीं हुए थे। आमिर खान प्रोडक्शन जो है वो आमिर खान ज़्यादा नहीं वहाँ पे चलाता है, वो उसकी टीम है। और उनको पता था, ओटीटी का डील वील नहीं किया था इन्होंने कुछ। सनी देओल ने कहा था कि इस फिल्म को बहुत नुकसान हो सकता है अगर ओटीटी डील ये लोग जल्द नहीं करते हैं तो। क्योंकि थिएटरिकल सनी देओल को भी पहले ही पता था ये फिल्म फ्लॉप होगी। और 1.5 महीने पहले की बात है जब राजकुमार संतोषी और सनी देओल एक मीटिंग में मिले थे, जहाँ पे उन्होंने डिसाइड किया था कि हम एक एक्शन थ्रिलर बनाएंगे। और हाँ, सनी देओल को वो स्क्रिप्ट का और कंसेप्ट पसंद आया था संतोषी जी का। और शायद ऐसा बताया गया है कि वो एक घातक 2 हो सकती है, या फिर घातक टाइप का एक फिल्म का स्टोरी लाइन हो सकता है। इसीलिए सनी देओल ने तुरंत हाँ कह दिया। सनी देओल ने ये मामले में ये भी कह दिया कि उस टाइम पे भी शायद घातक को ए सर्टिफिकेट था ना, तो सनी ने ये तक कहा राजकुमार संतोषी जी को, चाहे ए सर्टिफिकेट ही क्यों ना मिले, लेकिन बड़े लेवल पर रिलीज़ करेंगे इस फिल्म को। ये फिल्म पर्दे की है, बड़े पर्दे की, ना कि ओटीटी की। और तब राजकुमार संतोषी जी और सनी देओल का जो 1.5 महीने पहले का प्लान था। और मैं आपको ये भी बता दूँ, अगर ये फिल्म चलती, जो फ्लॉप नहीं होती बंटवारा, तो ये फिल्म का अनाउंसमेंट ये और 1 महीने बाद करने वाले थे, सितंबर एंडिंग वगैरह में करने वाले थे। लेकिन क्योंकि ये फ्लॉप हो गई तो राजकुमार संतोषी जी ने कहा कि हम ऑलरेडी एक फिल्म पे वर्क कर रहे हैं। ये याद रखना, उन्होंने क्या कहा, वर्क कर रहे हैं। इसका ये मतलब है पहले ही तय हो चुका था बैकडोर में कि फिल्म आने वाली है। उनको पता था ये फिल्म का क्या होगा। इसलिए प्रमोशन भले ही उन्होंने किया था, पर उनको उनके 60 करोड़ वगैरह मिले थे इसलिए प्रमोशन किया था, वरना उनको फिल्म का फेट पता था। तो अब जो घातक 2 आएगी, इनका नया प्लान क्या है मालूम है? घातक 2 नाम है या नहीं पता नहीं, या कोई भी नाम होगा उसका। 15 अगस्त का ही रिलीज डेट का प्लानिंग चल रही है इन लोगों की, 15 अगस्त 2027।
इनका ये कहना है राजकुमार संतोषी जी का कि जो भी नुकसान हुआ है इस 15 अगस्त वाले वीक में, प्रोडक्शन आमिर खान नहीं होगा, दूसरा होगा, लेकिन एज अ डायरेक्टर, एज अ एक्टर जो इनकी इमेज पे असर पड़ा है, वो इमेज का असर जिस वीक में हुआ था उसी वीक में वो जो असर है वो हम ख़त्म कर देंगे। और इस वाले 15 अगस्त नहीं, जो हुआ वो भूल के अगले वाले 15 अगस्त पे रिलीज़ करने का प्लान। इमेजिन करो, पहले ये फिल्म शायद लेट आती, लेकिन जब निखिल नागेश भट्ट की जो फिल्म है परशुराम, वो पोस्टपोन शेल्व हो गई क्योंकि वो अब अजय देवगन के पास गई है। परशुराम नाम नहीं है उसका शायद, लेकिन हो सकता है कि वही नाम है। तो वो जब शेल हो गई है अब, तो वो अक्टूबर से जो शूटिंग करने वाली सनी के बर्थडे के बाद इस फिल्म पे, और उनका प्लान है 4.5 महीने के अंदर अंदर शूटिंग कंप्लीट करके पोस्ट प्रोडक्शन में जाके 15 अगस्त को ये लोग आराम से रिलीज़ कर सकते हैं विद प्रमोशंस। एंड आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया। मेरा यह कहना है कि जहाँ पे आपको नुकसान होता है, कभी कभी बोला जाता है देखो जहाँ से नुकसान हुआ वहीं से शुरुआत करो, सही है। 15 अगस्त को ही नुकसान हुआ था ना, 15 अगस्त के से ही शुरुआत करो, अच्छा प्लान है। मैं राजकुमार संतोषी जी को यहाँ पे अप्रिशिएट करने वाला हूँ, और जहाँ पे अप्रिशिएट करना चाहिए वहाँ पे करना भी चाहिए भाई। तो मैं राजकुमार संतोषी जी को इस बार ज़रूर कहूँगा कि ठीक है, उस टाइम पे जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब मैं यही कहूँगा कि सिर्फ़ और सिर्फ आप ऐसा कीजिए कि यार जो कैरेक्टर है वो ऑब्वियसली वो अब तो नहीं रखेंगे ये लोग मुल्ला कैरेक्टर, पर मैं फिर भी ये कहना चाहूँगा कि आप कुछ भी करके ऐसे टाइप का आदमी मत लाइए सामने एज अ प्रोड्यूसर जो आपका बहुत बुरा चाहेगा। मेरा तो यही कहना है, क्योंकि क्या है फिर आपके मतलब अच्छी बात नहीं है अगर ये आमिर खान जैसा कोई अगर प्रोड्यूसर आपको मिलता है तो बहुत मुश्किल हो जाएगी फिर वापस करियर पे। और एक बार करियर का गड़बड़ हो गया ना, फिर भी अभी सनी के पास रामायण 1, रामायण 2, एंथनी, कुछ फिल्में हैं। और वो एंथनी में भी वो एक्सेल एंटरटेनमेंट की फिल्म है, वहाँ पे भी फरहान अख्तर ही है प्रोड्यूसर में। सनी को फरहान अख्तर, आमिर खान, ये लोग ही क्यों मिलते हैं मुझे समझ में नहीं आता। अब फरहान अख्तर है वो, आखिर वो भी वैसा ही है आमिर खान जैसा, वो गेम ना कर दे, बस यही उम्मीद करूँगा मैं। बाकी गबरू ओटीटी पे आनी चाहिए, गबरू तो थिएटर्स में आने का प्लान है, बहुत गलत डिसीजन है, नहीं आनी चाहिए। वो ओटीटी पे आए तो ज़्यादा बेटर है भाई, इसका असर उस पर बिल्कुल पड़ेगा। वो एक रीमेक है, नहीं आनी चाहिए भाई, सीधी बात बोल रहा हूँ। अब 3 बैक टू बैक आपने ब्लॉकबस्टर दिए, चौथी इक्का थी ओटीटी पे चली थी वो, पर गदर टू, बॉर्डर टू, जाट, इक्का सब अच्छी चली थी। बंटवारा 1947 एक फ्लॉप मिलने के बाद गबरू तो ओटीटी पे आनी चाहिए ऐसा मुझे लगता है। अब ये लोग लाएंगे या नहीं मैं नहीं बोल सकता, पर गड़बड़ हो जाएगी यार फिर। मतलब एक तो बैक टू बैक आप हिट दे चुके हो, एक फ्लॉप से कुछ नहीं होता है, तो पर 2 फ्लॉप लगातार गड़बड़ हो जाएगी। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, एक तो इन लोगों का प्लान है गबरू ज़्यादा, आपको याद है ना गबरू की न्यूज़ क्या आई थी, लिमिटेड स्क्रीन इन इंडिया रिलीज़ करने वाले, मत करो यार फिर ऐसा है तो। आई थिंक OTT इज़ द परफेक्ट। और इतनी बड़ी बड़ी फिल्में आ रही है अभी, रामायण 1, रामायण 2, जिसमें खुद सनी देओल है, किंग आ रही है, अपना दृश्यम 3 आ रही है। ऐसे में गबरू जैसी मूवी पे लोग नहीं करेंगे यार, OTT पे ही पैसा डालो भाई उसको, OTT पे लोग नहीं करेंगे कि पैसा खर्चा, ऐसा मुझे लगता है। और इस फिल्म का तो बहुत असर पड़ेगा भाई बंटवारा का उस पर, चाहे वो कितनी ही इमोशनल फिल्म हो यार। मैं तो अच्छे के लिए ही बोल रहा हूँ, मैं पहले भी बोला था कि बंटवारा 1947 रिलीज़ ही ना हो तो अच्छा होगा, मेरे प्रेडिक्शन कभी गलत नहीं होते हैं। और गबरू OTT पे आए तो ज़्यादा बेटर है ऐसा मुझे लगता है, देखते हैं भाई। पर 15 अगस्त को रिलीज़ होने के चांसेस है राजकुमार संतोषी और सनी देओल। प्लानिंग तो है, अब थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएगी तो नहीं पता, पर प्लानिंग उन्होंने रखी है, और जो कि अच्छी बात है।